नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्यारा दोस्त फिर एक और नई कहानी लेकर मौजूद हूँ आपके सामने। आपका हमारे YouTube चैनल लव स्टोरी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम कहानी शुरू करते हैं। कहानी के आज की कहानी है तुम थे एक हिंदी लव स्टोरी है ये और यह अब तक तो मैं लड़कों की कहानी सुना रहा था, आज मैं एक लड़की की कहानी सुना रहा हूँ कि एक लड़की कहती है अपने दोस्त से, क्या कहती है, उसके विचार क्या है, वो आपको सुनाने जा रहा हूँ। पहले की बात है, उन दिनों महज 16-17 साल की थी मैं। वो लड़की कह रही है कि उन दिनों मैं 16-17 साल की थी और रातों को जागने की आदत मेरी नई नई थी। यानी मैं रात को ज़्यादा सोती थी, मगर मेरी आदत तभी तभी बनी थी नई नई कि मैं जागने लगी थी। तो मैं तभी तो नोटिस करना शुरू किया था मैंने। वो एक लड़के से उसे प्यार हो जाता है लड़की को। तो वो लड़की कहती है उस लड़के से कि मैं उन दिनों महज 16-17 साल की थी, तब मुझे प्यार होता है। वो एक लड़के से उसे प्यार हो जाता है तो वो अपनी सहेली को बताती है कि मैं जब 16-17 साल की थी तब मुझे एक लड़के से प्यार हो जाता है और रातों को जागने की मुझे आदत नई नहीं थी, क्योंकि मैं रात को जागती नहीं थी, तब मुझे किसी से प्यार नहीं था। मगर अब मुझे प्यार हो जाता है एक लड़के से, तो मैं रात को जागने लगी थी। और क्या कहती है, तो मैं तभी तो नोटिस करना शुरू किया था मैंने, और तुम्हारे साथ होने पर मुझे भी मिलती थी वो रात नई 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 थी। पता ही नहीं चला कि यह मुलाकात कब आदत में बन गई और आदत कब जरूरत और जरूरत कब चाहत में बदल गई। यानी वो लड़की कहती है कि आदत बन गई और आदत कब जरूरत और जरूरत कब चाहत बन गई। शायद लड़कपन की वह मेरी पहली मोहब्बत नई नई थी। उस समय इस जुनून और फितूर और उस सुकून का एहसास पहले कभी हुआ ही नहीं था, क्योंकि तुम थे मेरे पास ऐसे जैसे कोई नहीं था। याद है मुझे कि जब मैं थक हार कर घर आया करती थी और तेरा चेहरा देखकर फिर से खिल जाया करती थी। वो लड़की कहती है, मुझे याद है जब मैं स्कूल से आया करती थी तो तेरा चेहरा देखकर मैं खिल जाया करती थी। गेहुआ सा तेरा रंग, वो रंग न जाने कैसा जादू करता यार, मैं बस तेरी खुशबू में बहक जाया करती यार, मैं तेरी बस खुशबू में बहक जाया करती थी। उस वक्त, उस पल, उस लम्हा तुम थे, मैं थी, हमारे दरियाम और कोई नहीं था। तुम थे मेरे पास ऐसे जैसे कोई और नहीं था। और फिर उस दोबारा से दोहराती है, उन दिनों सर्दियों की रात में सब कुछ घर वालों को सुलाकर छत पर आया करती थी, कभी तुझे और कभी उस चांद को तकती चली जाती थी। वो लड़की कहती है कि जब सर्दियों के दिन में घर वालों को सुलाया कर मैं जब आती थी छत पे, तो कभी तुम्हें ताकती थी तो कभी चांद को ताकती थी। तुम चांद बड़े ध्यान से सुनते थे, तुम चांद बड़े ध्यान से सुनते थे मुझे जब मैं अपनी नोवेल के शब्द दर शब्द चली जाती थी। यानी मैं अपनी जब पुस्तक के नोवेल के शब्द पढ़ती थी तो आप बड़े ध्यान से सुनते थे। तुम्हारा हमेशा मेरी बड़ी से ज़्यादा रहता है, तुम्हारा टेम्परेचर हमेशा, वो लड़की कहती है, तुम्हारा टेम्परेचर हमेशा मेरी बॉडी से के टेम्परेचर से ज़्यादा रहता है। शरारती सी मैं तुम्हें अपने दोनों हाथों से पकड़कर बैठ जाया करती थी। वो लड़की कहती है उस लड़के के बारे में, लड़के से, कि एक दिन वो भी था कि तुम्हारा टेम्परेचर मेरे टेम्परेचर से ज़्यादा रहता था, मेरी बॉडी का टेम्परेचर से ज़्यादा रहता था। शरारती सी मैं तुम्हें अपने हाथों से पकड़कर बैठ जाया करती थी और धीरे धीरे बिखरती सी चांदनी रात में जब मेरे लम्हों को तुम्हारा स्पर्श होता था तो मेरी सांसों में मानो तुम्हारी गर्माहट सी मिश्री घुल जाया करती थी। उस तरह तो मेरे वजूद में और कोई समाया ही नहीं था, क्योंकि तुम थे मेरे पास ऐसे जैसे कोई और नहीं था। क्या बात है दोस्तों।
ये बहुत ही मुझे भी बहुत प्यारी स्टोरी लगी है, क्योंकि मैंने जो अभी तक सुनाई है वो मुझे सबसे ज़्यादा अभी हिट लगी है। क्योंकि मैंने अभी 4-5 कहानी सुनाई है, उससे पहले ये कहानी सुना रहा हूँ उसके बाद, तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी ये कहानी लगी है दोस्तों आपको सुनाते हुए। तो आप इस कहानी को पूरी सुने और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी कहानी हम लाते रहेंगे आपके लिए। तो अब आओ फिर मैं दोबारा से फिर सुनाता हूँ। आजकल यह दूरियां जरा सी बढ़ने लगी है। वो लड़की कहती है आजकल यह दूरियां जरा सी बढ़ने लगी हैं और मुझे जूस कॉर्नर पर किसी और के साथ देखकर तुम्हारी थोड़ी सी तो जलने लगी है। वो लड़की कहती है कि तुम मुझे जूस वाली दुकान पे देखते हो तो तुम्हारी और के साथ तो तुम्हारी थोड़ी सी जलने लगती है, तुम्हारी आग हो जाती है। और क्या कहती है मालूम है? यार तुम तो वाकिफ ही नहीं मेरी मोहब्बत की हद से, यह काफ़ी बियर और नींबू पानी सब एक टाइम पास है। वो लड़की कहती है कि तुम तो मेरी मोहब्बत की हद से यह वाकिफ हो, यानी यह मालूम है यह कॉफ़ी बियर और नींबू का पानी सब एक टाइम पास है, क्योंकि माय डियर मेरी ज़िंदगी बस तुमसे ही चलने लगी है। जाने बाहर गुलजार ऐसे नाराज ना हो, क्योंकि तुम जितना नाश तुझ में है सिगरेट और शराब में भी नहीं। क्योंकि वो लड़की कहती है जाने बाहर गुलजार ऐसे नाराज ना हो, क्योंकि जितना नशा तुझ में है उतना तो सिगरेट और शराब में भी नहीं है, जैसे तुम मेरे पास ऐसे कोई और नहीं है। वो लड़की कहती है जैसे तुम हो मेरे पास ऐसा मेरे पास और कोई नहीं है। दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी, ये लव स्टोरी कैसी लगी, ज़रूर कमेंट अपने प्यारे प्यारे हाथों से ज़रूर कमेंट करें और हमारे चैनल लव स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ऐसी प्यारी कहानी सुनने के लिए बेल आइकॉन वाली घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। धन्यवाद दोस्तों, हम एक और नई कहानी में आपके सामने जल्दी से आएंगे, एक और नई कहानी लेके। धन्यवाद।